हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के चंद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये प्रश्न कौन से रहने वाले हैं, ये वे सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो ये 20 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं, ये केवल चंद वंश से संबंधित हैं। इनके साथ साथ दोस्तों मैं आपको अन्य भी तथ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि इनके साथ अन्य जानकारी भी जुड़ी रहेंगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये सीरीज जो आपके लिए रहने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों अभी अभी आपके पास ऐसा समय है जहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रश्नों को देखना है कि उनका लेवल कैसा है और पुराने पेपर्स में कैसे प्रश्न आए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको देखना है। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं अपने ये 20 प्रश्नों की सीरीज को। दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है वह है, चंद शासन में सिरती क्या था। तो अगर मैं दोस्तों आप सभी को बताऊं कि चंद शासन काल में जो सिरती है, कहीं कहीं पे इसका नाम सिरतान भी मिलता है। ठीक है। ये प्रश्न में प्रवक्ता 2021 में पूछा गया है, साथ ही साथ कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिरती है वो एक प्रकार का कर था। क्या था? कर था, टैक्स था। और जो दोस्तों आपका क्या था? भूमि कर था। क्या था ये? आपका भूमि कर। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन डी। अगर हम बात करें दोस्तों, जो हमारा दूसरा प्रश्न रहने वाला है वह है, कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न भी ध्यान रखना है कि इसमें कहा गया है कि ऐसा कर बताइए जो कि बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर था। तो दोस्तों ये प्रश्न आपने पहले भी सुना हुआ होगा। तो इसे कहते हैं हम क्या? दस्तूर इसे हम कहते हैं। ठीक है। अगर मैं बात कहूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको और ऑप्शन भी दिए गए हैं। पुंगाड़ी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी दिया गया है, पुंगाड़ी। अगर मैं बताऊं दोस्तों आपको कि हमको गोरखा शासन काल में दो कर देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात कहूं, पहला कर मिलता है पंगड़ी। ठीक है। पंगड़ी या पंगाड़ी कर भी कहते हैं उसे। और दूसरा जो हमें मिलता है पुंगाड़ी। क्या मिलता है? पुंगाड़ी कर। ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ। दोनों प्रश्न क्वेश्चन जो हमारे प्रश्न हैं वो पेपर्स में आ गए हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जो आपका पुंगाड़ी कर है वो एक प्रकार का आपका क्या है? भूमि कर है। क्या है? भूमि कर। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो आपका पंगाड़ी, अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो आपका पंगाड़ी कर है या पगड़ी कर भी इसको बोलते हैं हम, तो यह हमारा क्या है? संपत्ति हस्तांतरण कर है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि संपत्ति हस्तांतरण कर गोरखा शासन काल के समय था पंगाड़ी। और पुंगड़ी क्या था? वो हमारा एक प्रकार का भूमि कर था, जो कि दोस्तों ये प्रश्न आपका आ चुका है किसमें? जो हमारा सचिवालय के पेपर हुआ था जो, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आ चुका था कि पुंगाड़ी कर का संबंध किससे है। तो ये आपका भूमि कर है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैंने आपको सलामी बता ही दिया है। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रथम चंद शासन जिसके दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पहले भी आ चुका है, कनिष्ठ सहायक 2019 में भी आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक से मिलने वाला जो हमारा चंद वंश का शासक था वो कौन था? वह था हमारा ज्ञानचंद। ठीक है। इसको ज्ञानचंद भी कहते हैं। इसने गरुड़ की उपाधि ली थी। ठीक है। ये भी आपका प्रश्न आ चुका है। और आपको साथ साथ ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ज्ञानचंद से दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया था, क्या बोलते हैं, अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ज्ञानचंद है इससे संबंधित दोस्तों आपके एक दो ताम्रपत्र हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, एक ताम्रपत्र है आपका कौन सा? गौबासा ताम्रपत्र। आपको ध्यान आ रहा होगा, अगर आपने एग्जाम दिया हुआ होगा उस वाला, तो उसमें पूछा गया था कि गौबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है। तो गौबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? हमारा ज्ञानचंद्र से है। ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके द्वारा गरुड़ की उपाधि ली गई थी और यह विष्णु का उपासक था। ठीक है। और इसका सेनापति का नाम क्या था दोस्तों? नीलू कठायत। क्या था? नीलू कठायत इसके सेनापति का नाम था, जिसको इसने कुमैया खिलत की उपाधि भी दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? कुमैया खिलत की। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर आपको और चीज़ों के बारे में बताऊं कि जो जगत चंद्र है, जगत चंद्र को दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कुमाऊं में
चंद काल या चंद वंश का स्वर्ण काल जो कहा गया है, ये जगत चंद के समय काल को कहा गया है। क्या कहा गया है? चंद वंश के समय स्वर्ण काल जो कहा गया है वो जगत चंद के समय काल को कहा गया है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर रुद्रचंद आप सभी जानते होंगे कि रुद्रचंद से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि रुद्रचंद बहुत पहला शासक था जिसने कि मुगल अधीनता स्वीकार करी थी 1527 में। उसके बाद क्या करता है दोस्तों, 1588 में ये क्या करता है, अकबर से भेंट करने जाता है। और ये प्रश्न भी आ चुका है दोस्तों कि रुद्रचंद्र और अकबर की भेंट कहाँ पे हुई थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, लाहौर में भेंट होती। कहाँ पर होती है? लाहौर में। ठीक है। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि रुद्रचंद्र के संबंध में दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इसके द्वारा रुद्रपुर शहर की स्थापना भी करी गई थी। तो दोस्तों मैंने इसीलिए आपको बोला था कि ये जो 20 प्रश्न रहने वाले हैं, इसके अलावा भी आपको मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इससे ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा। ठीक है। अगला हमारा जो चौथा प्रश्न रहने वाला है वह है, किस चंद शासक ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी। तो ये भी आप जानते होंगे दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ध्यान रख रहा है, बालो कल्याण चंद, जो बालो कल्याण चंद था उसके द्वारा दोस्तों आलमनगर या अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि कब बनाया था, तो आपको ईयर भी याद रखना है। 1563 में बालो कल्याण चंद ने अपनी चंद्र वंश की राजधानी को कहाँ पे स्थापित करा था? अल्मोड़ा में स्थापित करा था। चंपावत से अल्मोड़ा में स्थापित करा था। ठीक है। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासन काल का जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना है कि चंद वंश का शासन काल का जन्मदाता बोले या चंद वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपको ध्यान रखना है, जो सोमचंद है दोस्तों, इनके द्वारा क्या करी जाती है, चंद वंश की स्थापना करी जाती है। अगर मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि चंद वंश का इसे दोस्तों पितामह भी बोला जाता है। और साथ ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसके द्वारा दोस्तों क्या करा गया था। पहली बात तो आपको याद रखना है कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करी गई थी। क्या करी गई थी? आपको ध्यान रखना है, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करी गई थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर चाराल, जिसमें कि चार जातियाँ थी चाराल में, इसकी भी नियुक्ति करी गई थी, जिसमें बोडो, तड़ागी, हमारा क्या था, चौधरी और कार्की, इन चार जाति के लोगों को इसमें रखा गया था चाराल में। ठीक है, बोरो, तड़ागी, चौधरी और कार्की। ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सोमचंद्र था, इसके द्वारा अपने चंद वंश की राजधानी जो बनाई जाती है वो क्या बनाई जाती है, चंपावत को दोस्तों ये क्या करता है, अपनी राजधानी को बनाता है। ठीक है। और प्रश्न क्या आया था इससे पहले भी कि किसके द्वारा अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया गया था। तो बालो कल्याण चंद के द्वारा क्या करा गया था, अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया गया था। और अल्मोड़ा का अन्य नाम क्या मिलता है, तो वो मिलता है हमारा क्या, आलमगीरपुर। ठीक हो गया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। राजपुर भी दोस्तों को ध्यान रखना है कि राजपुर भी बोलते हैं और आलमगीर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वह है छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न दोस्तों, छठा हमारा हो चुका है। सातवां प्रश्न है, चंद राज्य में नकद प्राप्त किया जाने वाला भू कर कहलाता है। तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चंद काल में जो नकद प्राप्त किया जाने वाला कर है वो कौन सा कर है, वह आपका है सिरती कर। पहले ही पूछा गया है क्वेश्चन। और कैसा कर है ये, जो पहला ही हमने आप प्रश्न करा था वो इसी से आया था कि सिरती किस क्या है, एक प्रकार का कर है जो कि हमारा भू कर है। और सिरती से आपको ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार का कर है, नकद प्राप्त किया जाने वाला कर है। ठीक है। अगला जो हम अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको दो तीन कर और मिलते हैं। पहला तो आपको ध्यान रखना है कटक। कटक दोस्तों क्या था, कटक जो हमारा दोस्तों है सेना के लिए लिया जाने वाला कर था। ये दोस्तों हमारा क्या, कटक। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कटक क्या था, हमारा सेना के लिए लिए जाने वाला कर था। वहीं अगर बात करें दोस्तों, हमारा जो मुंड कर है ये भी एक कर था आपका दोस्तों, मुंड कर है। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें दोस्तों प्रश्न की, वो हमारा है नौवां प्रश्न, अल्मोड़ा चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद शासक ने बनवाया था। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि राजबुंगा नामक जो किला बनाया था वो सोमचंद के द्वारा बनाया गया था। अगला अगर नौवां प्रश्न की बात करें, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किला का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अल्मोड़ा में खगमरा किला बनाया था वो भीष्मचंद्र जी के द्वारा बनाया गया था। 11वां प्रश्न है, टांड कर वसूला जाता था। तो टांड कर दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि टांड कर जो है वो बुनकरों के द्वारा लिया जाने वाला कर था। ये हमारा क्या है, टांड कर।
11वां प्रश्न जो है दोस्तों हमारा वो है, किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि तुगलक वंश सॉरी चंद वंश का जो तुगलक कहा गया है दोस्तों, वो किसे कहा गया है, देवी चंद को दोस्तों चंद वंश का तुगलक कहा गया है। ठीक हो गया, मतलब कि इसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक से किसकी तुलना की जा रही है, चंद वंश में देवी चंद की जा रही है। अब दोस्तों ऐसा क्यों है कि जो देवी चंद की तुलना जो है चंद वंश में करी जा रही है, तो दोस्तों इसके बहुत से कारण हैं। पहला जो दोस्तों इसका कारण है देवी चंद का, क्योंकि दोस्तों इसका जो सेनापति था वो कौन था, अफगानिस्तान का एक सेनापति था, उसका नाम था दाऊद खान। क्या नाम था, ये भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों। यहीं पर ध्यान रखना है आपको कि इसने क्या करा था, मुगल बादशाह को युद्ध के लिए चुनौती दे दी थी, इसलिए भी दोस्तों इसको बोला जाता है। और एक और याद रखना है कि चंद वंश का जो अवनति काल है दोस्तों, ये मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, चंद वंश का जो अवनति काल है इसी के समय से शुरू होता है। इसलिए दोस्तों इसको कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक और रंगीला बादशाह भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा लक्ष्य होम और कोल्टी होम नाम के भी यज्ञ भी कराए गए थे, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। और इसकी हत्या किसने करी थी, एक पेपर में आया था कि जो इसकी हत्या करी जाती है कौन करता है, इसकी हत्या जो करते हैं जो दोस्तों गैड़ा बंधु के द्वारा करी जाती है। अगला जो हमारे पास अब जो हमारा 12वां प्रश्न रहने वाला है वो है, घोड़ा खाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनाया था, तो वो बनाया था बाज बहादुर चंद के द्वारा। 13वां प्रश्न है, चंद वंश के शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर था। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो सिरतान या सिरती, ये बहुत तीसरी बार दोस्तों ये पेपर में आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ये हमारा किस प्रकार का था। ये दोस्तों हमारा था कौन सा, केवल नकद कर। और किस में आया हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों, ये वीडियो का जो पेपर हुआ था 2021 में, ये प्रश्न आया हुआ है कि सिरतान क्या था। ठीक है, अगला हमारा 14वां प्रश्न है, आईने अकबरी में तराई के महलों का वर्णन की संख्या क्या है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो आईने अकबरी है उसमें तराई में कुल कितने महल हैं, इनकी बात कही गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों उस समय इस प्रश्न में जो दोस्तों रेट लगी हुई थी उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन रेट हुआ था। लेकिन अगर मैं बात कहूँ दोस्तों कहीं कहीं पर दोस्तों मिलता है कि जो उत्तराखंड में जो हमारे महलों की संख्या थी वो 21 मिलती है, और किन्हीं किन्हीं बुक्स में दोस्तों इसको 20 भी दिया गया है। तो दोस्तों अगर मैं बात कहूँ कि ये प्रश्न डिलीट हो गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 21 की यहाँ पर संख्या मिलती है। ठीक है, 15वां प्रश्न है, चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक क्या करा गया था, यहाँ पे शासन किया गया था। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि इसके बाद जो हुआ था वो बाज बहादुर चंद के द्वारा करा गया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा 16 प्रश्न है वह है, चंद वंश का वह शासक मुगल बादशाह के अकबर के समकालीन था। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें जो कौन सा शासक है जो कि मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। तो इसकी पूरी डिटेल मैंने पहले ही दे दी है कि जो रुद्रचंद्र है दोस्तों ये अकबर के समकालीन था। और 1588 में दोस्तों क्या करता है, 1588 में रुद्रचंद्र अकबर से भेंट करता है, कहाँ पे, लाहौर में। ठीक है, और 1587 में क्या करता है, मुगलों की अवैधता स्वीकार करता है और रुद्रपुर नाम का शहर बसाता है। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों, जो ये 17वें प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है उषा रागोदय। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आ चुका है। उषा रागोदय दोस्तों आपका ध्यान रखना है कि जो आपका ये रचना है ये रुद्रचंद्र के द्वारा करी गई है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखना है इसकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जिसमें कि दोस्तों पहला हमारा उषा रागोदय आता है, उसके बाद हमारा आता है कौन सा, ययाति चरित। कौन सा है, ययाति चरित। ठीक है, तीसरा है हमारा वो है जो दोस्तों वह है हमारा कौन सा, हमारा त्रिवेणिक धर्म निर्णय। कौन सा है, त्रिवेणिक धर्म निर्णय। अब जो मैं बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वो आपका है सैनिक शास्त्र। कौन सा है, सैनिक शास्त्र। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पक्षी आखेट पर संबंधित है। तो याद रखना कि जो रुद्रचंद्र की जो हमारी सैनिक शास्त्र रचना है वो पक्षी आखेट से संबंधित है। ठीक है ना, पक्षियों के आखेट से। ठीक है, ये प्रश्न पहले ही पेपर में आ चुका है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सैनिक शास्त्र का संबंध किससे है, रुद्रचंद्र की है और पक्षी आखेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा वो है 36 रकम 32 कलम किसकी राजस्व प्रणाली है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 36 रकम 32 कलम जो कहा गया है चंद्रवंश के समयकाल को कहा गया है।
कुमाऊं का अंतिम चंद्र राजा था। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कुमाऊं का जो पहला शासक था वो हमारा कौन था, जिससे हम बोलते हैं कि कुमाऊं का जिसने स्थापना करी थी चंद्रवंश की वो था हमारा सोमचंद्र। और हमारा जो अंतिम शासक हमारा 60वें क्रम का शासक था दोस्तों वो था हमारा महेंद्र चंद्र। किस क्रम का था, 60वें नंबर का था। ये हमारे कौन थे, महेंद्र चंद्र। ठीक है, अगला हमारा जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न रहने वाला है वह है कि अल्मोड़ा आलमनगर की संस्थापक कौन है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है कि जो अल्मोड़ा में जो आलमनगर की स्थापना करी थी वो किसके द्वारा करी गई थी, जिन्होंने अपनी राजधानी को उसको बनाया था वे थे हमारे कौन, बालो कल्याण चंद्र। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि ऑप्शन डी जो हमारा दिया गया है बालो कल्याण चंद्र, इनके द्वारा क्या करा गया था, अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1563 में इसको बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम बालो कल्याण चंद्र से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर लेंगे। जैसा कि पहली बात आपको ध्यान रखना है कि बालो कल्याण चंद्र के द्वारा अल्मोड़ा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल नोट करना है कि लाल मंडी का जो किला बनाया गया था ये भी अल्मोड़ा में किसके द्वारा बनाया गया था, बालो कल्याण चंद्र के द्वारा बनाया गया था। और इसी ही लाल मंडी के किले को आजकल वर्तमान नाम क्या बोला गया है, फोर्ट मोएरा किला। किसको बुलाता है, फोर्ट मोएरा का किला भी इसको कहा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके द्वारा 2 नौले भी बनाए गए थे। पहला नौला तो सॉरी एक नौला बनाया गया था जो आपका रहने वाला है जानवी नौला। अगर आप तैयारी में हैं तो आपने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा, जानवी नौला, जो कि आपका अल्मोड़ा में है और ये प्रश्न पहले भी पेपर में आ चुका है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों इनके द्वारा एक किला बनाया जाता है जो कि आपका है एक और नैला पोखर का किला। कौन सा, नैला पोखर का किला भी किसने बनाया था, वो हमारे बालो कल्याण चंद्र जी के ही द्वारा बनाया गया था। ये भी अल्मोड़ा में है। वहीं अगर मैं बात कहूँ दोस्तों कि इनके द्वारा कौन सी उपाधि ली गई थी, महाराजा धीराज की उपाधि इनके द्वारा ली गई थी सबसे पहले चंद्रवंश में। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, इतने प्रश्न इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे, मैंने आप सभी को बता दिए हैं। ठीक है, अगर मैं बात कहूँ बाज बहादुर चंद्र, मैंने क्या कहा था आपको कि बाज बहादुर चंद्र जो हैं वे चंद्रवंश में सर्वाधिक जो शासनकाल रहा था वो रहा था गरुड़ ज्ञान चंद्र का। अगर दूसरी बात बोलूँ कि जो दूसरे क्रम के जो रहे हैं सर्वाधिक शासनकाल वाले वे बाज बहादुर चंद्र हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि चंद्रवंश का जो 50वें कमर क्रम का राजा था वो कौन था, वो भी हमारा बाज बहादुर चंद्र था। कौन था, बाज बहादुर चंद्र। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रखना कि शाहजहां ने इनको जमींदार की उपाधि भी दी थी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इस सीरीज में चंद्रवंश से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके आने की संभावना भी है। अगर मैं बताऊं दोस्तों ये 20 प्रश्न थे, इनके साथ मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है एक्स्ट्रा। ऐसे ही दोस्तों अब जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी पवार वंश पे, तो वहाँ भी दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि और अधिक डिटेल में इन प्रश्नों को बताना चाहिए या मुझे इस तरीके से नहीं बता करके सीधे सीधे प्रश्न कराने चाहिए, जैसा भी आपको अच्छा लगेगा दोस्तों वीडियो में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो वो भी अच्छे से कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।